हेलो फ्रेंड्स, डांसिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है किसी भी नंबर का गुणक और दूसरा होता है उसका गुणनखंड, फैक्टर्स। ठीक है, ये होता है मल्टीपल और ये होता है फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24, 6 पंच 30। ये सब क्या हुए? 6 के मल्टीपल हुए। मतलब ये और ये कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है। और मैं यदि 6 के फैक्टर्स की बात करूं तो 6 का फैक्टर मतलब कि जिन जिन संख्याओं से 6 में डिवाइड जा सकता है। तो किससे जा सकता है? 1 से भी पूरा पूरा चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा। मतलब मैं यदि यहाँ पे फैक्टर्स की बात करूं, वो आपके पेपर में पूछता है कि 6 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो यदि हम टोटल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने होंगे? 4 होंगे टोटल फैक्टर, 1, 2, 3 और 6। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि फैक्टर क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि इसके फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। तो फैक्टर्स ऐसे निकालना तो मुश्किल है। ये तो छोटा सा नंबर था, जब ये छोटा सा नंबर था तब इसके फैक्टर कितने आए? 4। और यदि कोई बड़ा नंबर होगा तो उसके फैक्टर ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 की बात करूँ तो 100 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। उसको ट्रिक बोल लीजिए या उसका कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, जिससे कि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तुरंत निकाल सकते हो सेकेंड्स में। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे, चाहे वो इवन फैक्टर्स पूछे, चाहे वो ऑड फैक्टर्स पूछे, कुछ भी पूछे, आप उसको तुरंत जवाब दे सकते हो कुछ ही सेकेंड में। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कैसे निकालना है इसको। जैसे मैं बात करूँ 6, तो 6 के यदि हम इसको तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे 3 बार और 3 से डिवाइड देंगे 1 बार, पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे क्या आया? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ये आया इसके फैक्टर्स निकल के। अब देखो, यदि हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो जो इसकी घात है, जैसे 2 की पावर कितनी है? 1 है, तो 1 को 1 बढ़ा के लिख लो, 1 + 1 हो गया। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 की पावर कितनी है? 1 है, तो 3 की पावर 1 है, तो इसको भी 1 बढ़ा के लिख लो, तो कितना हो गया? ये भी 2 हो गया। 2 × 2 तो कितना हो जाएगा? 4। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे? 4 थे, और यहाँ पे हमने निकाले तो वो भी कितने हुए? 4 हुए। ठीक है। ऐसे यदि हम और बात करें, और फैक्टर्स निकालने की बात करें हम, जैसे मैं निकालता हूँ 100 का फैक्टर। 100 का फैक्टर निकालने की बात करें, 100 का हम निकालते हैं तो 100 का फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? ये 2 की पावर 2 में और 5 की पावर 2 में। ठीक है। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। तो टोटल फैक्टर क्या निकालेंगे? देखो, 2 की पावर कितनी है? 2 है, इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे 3 हो गया। 5 की पावर कितनी है? 2 है, इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे 3 हो गया। तो टोटल ऑफ नंबर फैक्टर्स कितने हो गए? 9 आ गए। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे निकाले। एक आध और निकाल के देखते हैं। जैसे मैं बात करूं 12 की बात करूं, छोटे छोटे नंबर दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आप 12 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। कितने फैक्टर आए? 3 और 3 6। 12 के कितने फैक्टर हुए? 6 फैक्टर हुए। लेकिन अब हम अपने तरीके से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 12 का क्या होगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक। जब हम इसको देखेंगे तो 2 की पावर 2 है, इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 की पावर 1 है, इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से भी आप गिन लीजिए अपने फैक्टर्स कितने आए थे? 6 आए थे, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला तो यहाँ से भी फैक्टर कितने आए? 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है। ठीक है। अब वो आपसे पूछता है इसी में, जैसे मैं 100 की ही बात करूं, अब वो इसी में आपसे पूछेगा कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे? इवन फैक्टर्स 100 के फैक्टर्स, 100 के टोटल फैक्टर अपने निकालने सीख लिए। अब बात करते हैं इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसकी पावर कितनी होगी? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यदि सम गुणनखंड की बात करें तो सम गुणनखंड निकालने का यह तरीका है कि देखो, जो ये दिया गया है, जो सम संख्या है, जैसे यहाँ पे कितना है? 2 सम संख्या है,
दो सम संख्या है तो क्या करेंगे, दो की जो पावर है उसको वैसा का वैसा ही बना रहने देंगे, ठीक है। और जो दूसरी संख्या है क्या है 5, तो वो तो सम संख्या है नहीं, हमसे पूछा क्या है उसने सम गुणनखंड, तो जो दूसरा नंबर है उसकी जो घात है उसको जिस तरीके से हमने टोटल फैक्टर्स निकाले थे वैसे ही इसको करेंगे। उसकी पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे एक बढ़ा के कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो इसके इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो सम संख्या है उसके फैक्टर्स वैसे के वैसे ही लिखनी है, उसकी जो घात है उसको वैसा का वैसा ही लिख देना है। और जो दूसरा नंबर है, जो दूसरे नंबर आएगा 3 आएगा 5 आएगा, तो उसकी जो घात है उसको एक बढ़ा के लिख देना है, ठीक है, जिससे आपके इवन फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। अब मैं बात करूं ऑड फैक्टर्स की, यहीं पे बात कर लेते हैं तो ऑड फैक्टर्स की। यदि ऑड फैक्टर्स की बात की जाए तो देखो टोटल अपन ने इसके कितने निकाले थे 3 और 3 9 निकाले थे, ये क्या हो गया इसके टोटल फैक्टर, ठीक। जिसमें से हमने इवन फैक्टर्स कितने निकाल लिए 6, तो जब हमने टोटल में से इवन घटा दिए तो हमारे पास क्या बचा ऑड बचा, तो 9 में से 6 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑड फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। इसका निकालने का भी तरीका है जो मैं वो आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यदि आप कोई सा भी एक निकालना सीख जाते हो तो आप अपने आप दूसरा भी निकाल सकते हो यदि आपको टोटल फैक्टर्स निकालने आते हैं। लेकिन यदि आपको टोटल फैक्टर्स ही निकालने नहीं आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे ऑड फैक्टर्स वैसे कैसे निकालते हैं, तो देखो यदि ऑड फैक्टर्स को अपन डायरेक्टली निकालेंगे तो ऑड फैक्टर्स को भी डायरेक्टली निकालेंगे तो जो सम नंबर है इवन नंबर है उसको अपन छोड़ देंगे। जैसे इसमें कितना था 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो इसमें से जो 2 की पावर 2 है इसको हम लेंगे ही नहीं, सिर्फ छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 बचा, जो 2 5 की पावर कितनी थी 2 थी, जिसको हम क्या करेंगे एक बढ़ा के लिखेंगे, तो 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि हमें अलग से ऑड फैक्टर निकालने हैं तो हम अलग से भी निकाल सकते हैं, अलग से हमें इवन फैक्टर निकालने हैं तो इवन अलग से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको टोटल फैक्टर्स निकालना आता है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक निकाल के दूसरा उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब कोई और नंबर ले लेते हैं जिसके हम ऑड इवन और टोटल फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे मैं बात करूं 240 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो 240 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसको यदि हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से टूट जाएगा ये, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं टोटल फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था कि जो घात हैं सभी नंबर्स की जो घात हैं उसको एक बढ़ा के लिखो। इसकी घात कितनी है 4, तो हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 1, इसको हम लिख देंगे 2, 5 की पावर कितनी है 1, तो इसको हम लिख देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20। इसके टोटल फैक्टर्स कितने आ गए हमारे 20 आ गए। अब हम निकालते हैं ऑड फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, जो सम संख्या है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, और जो बाकी नंबर हैं उनको हम वैसे ही लेंगे जैसे टोटल फैक्टर में लेते थे। तो देखो यहाँ पे 2 है, इसको नहीं लेना है, सिर्फ हमें क्या लेना है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर कितनी है 1 है, इसको एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 की पावर कितनी है 1 है, इसको एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 4। ऑड फैक्टर्स हमारे कितने निकल के आ गए 4, ठीक है। अब यदि हम इवन की बात करें तो इवन के लिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इवन आपने क्योंकि टोटल आपने निकाल लिए और आपने निकाल लिए, तो इसमें से आप इसको घटा दो 20 - 4 कितना आ जाएगा 16, ठीक। और यदि आप डायरेक्टली भी निकालोगे तो देखो जो सम नंबर है उसके जो घात है उसको वैसा का वैसा ही लेना है। कितना लोगे 4, और 3 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और 5 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। यदि हम वैसे भी निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। अब वो आपसे एक और चीज पूछता है यहाँ पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे वो आपसे एक चीज और पूछता है कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। वो आपसे पूछता है प्राइम फैक्टर्स इसके क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो देखो प्राइम फैक्टर की बात करें तो जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं
तो जो भी हमें नंबर दिया गया है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो उसकी घात थी उसको एक बढ़ा के लिख रहे थे और उनका मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, यदि वो प्राइम फैक्टर्स पूछता है हमसे, तो जो भी इसकी घात दी गई है, इसकी 2 की पावर कितनी है 4, तो 4 लिख दिया। 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 लिख दिया। 5 की पावर कितनी है 1, तो इसको भी जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और नहीं आ रहा हो तो उसको डिसलाइक भी कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे में क्या कमियां हैं और मैं उनको क्या सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या निकालना है, जो हमारी पावर है उसको जैसे के तैसा आपस में बस जोड़ देना है, तो हमारे क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। किसी दूसरे नंबर का निकाल के देखते हैं अपन। जैसे मैं 900 का निकालता हूँ, तो 900 का फैक्टर क्या हो जाएंगे, 900 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये कैसे टूटेगा आपको, आई होप आपको आता होगा। ऐसे अपन तोड़ते हैं, जो अपन छोटे से करते आए हैं इन चीजों को, वैसे ही इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की यदि हम बात करें तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, जो हमें घातें दी गई हैं उनको सीधा सीधा जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक। अब हम बात करें ऑड फैक्टर्स की। यदि हमसे ऑड फैक्टर्स डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकालोगे, जो सम नंबर है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा कि मैंने अभी बताया था तुमको कि जो सम नंबर है उसको छोड़ देना है और जो बाकी नंबर है उसको एक एक बढ़ा के उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 की पावर कितनी है 2 है, तो उसको 3 कर लेंगे, ठीक। 5 की पावर कितनी है 2 है, उसको कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये आ गया क्या हमारे ऑड फैक्टर्स। इवन फैक्टर की बात करें, इवन यदि हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो यदि हमें इवन फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इवन की जो घात है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे और जो बाकी घातें हैं उनको एक एक बढ़ा के उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की पावर कितनी है 2, इसको 3 कर लेंगे। 5 की पावर कितनी है 2, इसको 3 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 × 9 18। 18 इसके क्या आ गए, इवन फैक्टर्स आ गए। अब यदि वो पूछे टोटल फैक्टर, यदि वो टोटल फैक्टर पूछे आपसे तो क्या करना है, अभी अपन सीधा भी जोड़ सकते हैं, 18 और 9, 18 9 को सीधा जोड़ दो तो यहाँ से भी कितना निकल के आएगा 27 निकल के आएगा, ठीक। और यदि आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 2 है, इसको एक बढ़ा दो कितना हो जाएगा 3। 3 की पावर 2 है, इसको एक बढ़ा दो कितना हो जाएगा 3। और 5 की पावर 2 है, इसको भी एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 3 3 3 का क्यों कितना होता है 27। तो हमारे टोटल फैक्टर्स कितने निकल के आए 27। अब चाहे तो आप इवन और ऑड को जोड़ के निकाल लो, या आप टोटल निकाल के और ऑड निकाल के इवन निकाल लो, या आप टोटल निकाल के इवन घटा के ऑड निकाल लो। और प्राइम फैक्टर्स हम अलग से निकालना सीख ही गए हैं। प्राइम फैक्टर्स में हमें कुछ नहीं करना है, जो घातें दी गई हैं उनको जोड़ के लिख देना है, ठीक है। सॉरी, अब हम बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन हो रहा था इसमें, यदि वो बहुत ज्यादा डीप जाएगा आपका तो इसमें सिर्फ वो आपसे गुणनखंडों का योग पूछ सकता है कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, तो मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए गुणनखंडों के योग में क्या होगा, 2 की पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, जितनी पावर है 0 से लेकर उस पावर तक जाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 की पावर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 का भी ऐसे ले जाएंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे 5 का करेंगे, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो क्या होता है वो 1 होता है। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 0 कितना हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 + 5 की पावर 1 5 + 5 की पावर 2 25, ठीक है। अब इनको जोड़ते 4 + 6 = 7, 9 3 12 1 13 और 25 5 30 और 1 31, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले हम 7 का 31 में करेंगे,
या 13 का साथ में कर लो तो कितना आ जाएगा 91 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक एकम 1 मल्टीप्लाई एक एकम 1, 1 नंबर 9, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा ये 12, कैरी कितनी आएगी 1, 3 नंबर 27 और ये 28, तो हमारा सभी गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 2821। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम, और यदि आपको नहीं आई वो चीज़ें समझ में तो चैनल को डिसलाइक करें, जिससे कि हम अपने आप में सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।